नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और मौसम के बारे में आपको जानकारी दे दें। रायपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। कल छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं। तो तेज हवाओं के साथ रायपुर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। कल छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर बारिश की संभावना है। आपको बता दें, आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई और उसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। रायपुर में भी देर शाम जो मौसम का मिजाज है वो पूरी तरह से बदल गया है। जोरदार बारिश हुई है और कल के लिए भी अनुमान जताया गया है कि कल भी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, रायपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, वहीं मौसम विभाग ने कल के लिए भी पूर्वानुमान जारी कर दिया है। देखिए, मौसम विभाग ने 2-4 दिन से ही ये पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि 28 और 29 तारीख को प्रदेश के सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ये तमाम जो इनके जिले हैं वहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है, बारिश भी हो सकती है। तो आज सुबह से ही ये मौसम धीरे धीरे जो तापमान है उसमें गिरावट आई। 2-3 दिन से बादल भी थे और आज देर शाम तक जो सरगुजा में, जांजगीर में, कोरिया में, इन सब तमाम जगहों पे, कवर्धा में यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है। रायपुर में भी करीबन 7 बजे के आसपास तेज हवाएं चलने लगी और 8 बजे के बाद तेजी हवा जो के साथ साथ में बारिश भी होती है और बड़ी एक संभावना है कि बारिश 1-1.5 घंटे तक चलेगी और ये कल भी ऐसी स्थिति बाकी जगहों पर हो सकती है। तो तापमान में गिरावट है और इसका जो कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है और इसके साथ ही अब कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनय आपका। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में लो प्रेशर सिस्टम बनने से छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं भी चल रही है। कवर्धा में दोपहर के बाद जमकर बारिश हुई और कई गांव में ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कई किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। तो पत्थल गांव में भी बारिश के बाद तेज हवाओं के चलने से ठंड बढ़ गई है। सूरजपुर, पेंड्रा, बलरामपुर, मुंगेली, डोंगरगढ़, अंबिकापुर, जांजगीर और बिलासपुर में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। कालीचरण महाराज के बयान पर उनके खिलाफ की गई शिकायत के बाद अब अपराध दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मामला यहां भी थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस भाजपा के बयान के चलते लगातार इस मामले में विवाद जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अब उनके विषय में धर्म संसद से ऐसी बात बाबा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करो। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। ये तो था कालीचरण महाराज का नया बयान। एफआईआर के बाद भी इनके तेवर नहीं बदले हैं। कालीचरण महाराज की ओर से रायपुर के धर्म संसद में महात्मा गांधी के ऊपर की गई टिप्पणी पर तटस्थ रहने वाले बयान ने इस मामले को और तूल दे दिया है। कालीचरण महाराज ने वीडियो जारी कर अपने बयान को सही ठहराया है। कालीचरण ने कहा है कि उन्हें इसके लिए मृत्यु दंड भी मंजूर है। इधर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो इतने ही साहसी हैं तो यहाँ आकर सरेंडर करें। सीएम ने कहा कि कालीचरण को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इस मामले में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि अगर उन्हें सजा से कोई आपत्ति नहीं है तो वो यहाँ से फरार क्यों हुए। वहीं कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की 3 टीमें एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक रवाना हो चुकी हैं। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। कालीचरण जी उतने अपने आप को मानते हैं तो यहाँ से भागे क्यों? वो पुलिस के सामने अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम कर रही है, तो सचमुच में उतने हैं तो उनको आगे पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए।
देखिए, टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अभी विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और पतासाजी के लिए हमारी टीम भी अलग अलग स्थानों में रवाना हुई है और इसमें टीमें पतासाजी के लिए लगी हुई है। इधर धर्म संसद के आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कालीचरण के बयान पर प्रतिक्रिया दी। धर्म संसद के आयोजक नीलकंठ त्रिपाठी ने बयान की निंदा की, साथ ही शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यदि हमारे लोग रहते तो हम वहां पर आपत्ति जताते, फिर भी हमने जताया ही था आपत्ति, तो मुझे नहीं लगता कि आयोजन समिति की इसमें कोई गलती है कि हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और इसमें खंडन करते हैं इनके वक्तव्य का। बीजेपी ने कहा कि धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान को लेकर जबरदस्ती राजनीति की जा रही है। अगर कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है तो आयोजकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि आयोजकों में ज्यादातर कांग्रेस के लोग ही हैं। देखिए, आयोजन भी कांग्रेस का ही था, उन्हीं लोग संरक्षक, उन्हीं लोग आयोजक थे, उनका आयोजन था और जिस तरह से मतलब सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आयोजक जो थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म संसद का आयोजन जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था उस पर चर्चा करने की बजाय अब चर्चा कालीचरण महाराज के बयान को लेकर होने लगी है। प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। ओमिक्रॉन के चलते यूपी इलेक्शन टालने की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्थिति संदिग्ध है। भाजपा इतनी घबराई हुई है कि यूपी चुनाव टाल सकती है। जो पीएमओ कहेगा वही चुनाव आयोग करेगा। ओमिक्रॉन के चलते यूपी चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और लगातार चुनाव करवा रहे थे। यही नहीं, पूरा चुनाव एक ही चरण में चुनाव करवाने की डिमांड कर रहा था। अब जब ओमिक्रॉन के ज्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं उसमें ये लोग इतना घबरा रहे हैं। सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग पर हैं। वैसे भी अब निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उसे प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलाया जाए और वो मीटिंग अटेंड करे तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता ही है। ऐसे में फिर वही होगा जो पीएमओ कहेगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और लगातार चुनाव करा रहे थे, आज इक्का दुक्का ओमिक्रॉन है और उसमें इतना घबराए हुए हैं। तो क्या बीजेपी चुनाव टालने के षड्यंत्र तो नहीं कर रही है? इतने घबराए हुए तो नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। तो कई प्रकार के कयास लग रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान सीएम 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां सीएम सबसे पहले डोंडी लोहारा के गोडमर्रा गांव पहुंचे। यहां सीएम ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने गोडमर्रा सुरेगांव तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण, गोडमर्रा पाट का सौंदर्यीकरण, खरखरा जलाशय का नामकरण स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने और खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर घोषणा की। इसके बाद सीएम कोसरिया राउत यादव महासभा के आयोजित गीता जयंती और वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जुंगेरा गांव में यादव समाज के भवन के लिए 25 लाख रुपए देने, बालोद में ओपन जिम और पानी की टंकी परिसर में गार्डन निर्माण की घोषणा की। कोसरिया राउत यादव समाज के द्वारा एक बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है और गीता जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उसकी जयंती और इसी बहाने भगवान कृष्ण को याद करने और यादव समाज के योगदान है उसके बारे में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से निश्चित रूप से वर्ग और भूमिहीन गरीब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, गौपालक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपको बता दें, बीते सोमवार को देवव्रत सिंह की पुत्री सताक्षी और पुत्र राजा आर्यव्रत ने विभा सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने अपने पिता की मौत के पीछे का कारण विभा सिंह की प्रताड़ना को ही बताया था। विभा सिंह ने बचाव करते हुए कहा कि बच्चों को किसी ने भड़काकर उनसे ऐसा कहलवाया है। वहीं देवव्रत सिंह की छुई खदान थाने में की गई शिकायत को लेकर विभा सिंह ने कहा कि शिकायत और वायरल ऑडियो फर्जी है। विभा सिंह ने भी देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्म सिंह और उनके सहयोगियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपनी जान का खतरा बताया है। इस पूरे मामले में विभा सिंह ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
ये सब झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन है बच्चों की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने खुद लिया है। राजा साहब के मौत की या हत्या की निष्पक्ष जांच हो। हमारे को जो मारा पीटा निकाला जा रहा है मुझे बचाया जाए, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा मांग है। रायपुर में बड़े स्तर पर सस्ते चावल और दोयम दर्जे के चावल को ब्रांडेड कंपनी के बैग में पैक करके खपाने का भंडाफोड़ हुआ है। शाहदरा कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर और कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदगी में पुलिस ने देवपुरी में नरेंद्र खेतपाल के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की। गोदाम में कश्मीरी केसर नाम के पैकिंग बैग में 50 टन चावल बरामद किया गया। इसके अलावा हजारों की संख्या में प्लास्टिक के खाली बारदाने भी बरामद किए गए। कोर्ट के आदेश पर इस पूरे माल को सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके का जायजा लिया संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर में एक बार फिर से घटिया और दोयम दर्जे के माल को ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगाकर बेचने का मामला सामने आया है। देवपुरी में एक बड़ा गोदाम में रेड मारा है पुलिस ने और कंपनी के लोगों ने, और आप देखेंगे कि यहां पर मामला जो सामने आया वो ये है कि दोयम और घटिया दर्जे का जो चावल है उसे ब्रांडेड कंपनी का मार्का लगाकर उसके बोरे में पैक किया जा रहा था। लगभग 50 टन से ज्यादा माल यहां पर पकड़ा गया है। 25,000 कट्टे हैं चावल के। आप देखेंगे ये सब ब्रांडेड है, रजिस्टर्ड है, तो कॉपीराइट एक्ट का मामला है। और आपको बता दें कि तैयारी किस तरह से थी। हम अभी तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर पे लगभग इतना ही माल है। और आप जो कट्टे देख रहे हैं, खाली बोरे हैं, आप देखेंगे ये सारा कुछ इस पे पैक करके बेचने की तैयारी थी। और देख के तो ये लग रहा है कि अलग अलग ब्रांड्स के चावल जो है आप देखेंगे वो यहाँ पर पैक किया जा रहा था। जो कंपनी के लोग हैं वो बता रहे हैं लगभग 50 रुपए उनके चावल का रेट है, और ये 25 से 30 रुपए का चावल जो है इस पे पैक किया जा रहा था। और अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की शाहदरा जो कोर्ट है वहां से कमिश्नर नियुक्त करके यहाँ पर टीम पहुंची है कंपनी के साथ। क्या है मामला, बताएंगे पूरा। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट था, हमारे जो क्लाइंट हैं, मैं एक्चुअली प्लेंटिफ एडवोकेट हूं, जो कश्मीरी केसर के साइड से हम लोग सूट फाइल किए थे कक्का डुम्मा कोर्ट पे, जहां से हमें ये ऑर्डर मिला है कि आप लोकल कमिश्नर के साथ चेक करने का और डुप्लीकेट मटेरियल जब्त करने का। तो यह जो माल है ये प्रूव हो गया कि नकली है? इसमें नाम पता है, एड्रेस? अभी प्रूफ ये कोर्ट करेगी, कोर्ट प्रूफ करेगी इस चीज को। अभी प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? फर्स्टली हमारा ट्रेडमार्क जो है वो कश्मीरी केसर रजिस्टर्ड है, और ये मार्क जो है ये हमारा मार्क नहीं है, डुप्लीकेट मार्क बना के हमारे कश्मीरी केसर के नाम से मार्केट में सेल किया जाता था। तो देखेंगे किस बड़ी तादाद पर जो है यहाँ पर चावल यहाँ पर पैक किया जा रहा था, और अंदाजा आप खुद देखकर लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो फिलहाल जो है 50 टन लगभग माल पकड़ाया है और कहां तक इसकी संख्या जाती है। कैमरा अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, सड़क हादसे में सहदेव दिर्दो घायल हो गए हैं और बेहतर इलाज के लिए उन्हें जगदलपुर रेफर किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी सहदेव दिर्दो का हालचाल जाना है। मंत्री कवासी लखमा ने भी फोन किया और सहदेव का हालचाल जाना है। सहदेव दिर्दो को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, बचपन का प्यार गाने से फेमस हुए थे सहदेव दिर्दो, और आज स्कूटी से गिरने के बाद गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं और उन्हें जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। उनका वहां पर इलाज चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने भी सहदेव दिर्दो का हालचाल जाना है और मंत्री कवासी लखमा ने भी फोन किया और सहदेव का हालचाल जाना है। और उससे पहले जो जगदलपुर एसपी है वो मौके पर पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।